का फोकस ऑन एजुकेशन में मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 9 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश को द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है हेरिटेज सिटी के में, वो किया गया है विल्मिंगटन को। याद रखिएगा विल्मिंगटन कहाँ पे है, ये आपके साउदर्न यूएसए में है और उसके पास नॉर्थ कैरोलिन है कंट्री और साथ ही साथ वो अंटार्कटिक ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वो ये एक न्यूज़ क्यों रहा, क्योंकि 2 सितंबर 2020 में 25 ईयर हो गए किसके, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने वेलिंगटन को क्या किया है, हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ब्रिटिश पत्रिका क्या नाम है उसका, प्रोटेस्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री को किया है और द्वितीय सेकंड रैंकिंग पे न्यूजीलैंड की पीएम जो थी उन पे किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है। तो ऐसा कौन है, अभी रिसेंटली ब्राजील ने, इससे पहले नीदरलैंड ने भी किया है। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए तो ब्राजील की कैपिटल क्या है, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट, और यहीं पे अमेजन जो है वो अमेजन जंगल पाया जाता है जिसे कि हम लीवर ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में वाटर सेट परियोजना की शुरुआत की, कहाँ पे किया गया है, आपके कर्नाटक में। ठीक है एस्पिरेंट। नेक्स्ट है कि राइफल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। तो किस में शामिल किया है, गोल्डन एरो में इसको शामिल किया गया है। और हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं, तो 8 अगस्त को मनाते हैं। ये जो है यूनेस्को द्वारा मनाया जा रहा था, उसकी जब 14वीं मीटिंग हुई थी 1966 में, तो ये डिसाइड किया गया कि हम हर 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अमेरिका ने किन 2 देशों के बीच शांति प्रस्ताव को कायम किया है। तो किसमें, सर्बिया और कोस्को को किया है। तो सर्बिया की कैपिटल क्या है, आपकी बेलग्रेड है और कोसोवो का क्या है, प्रिस्टीना। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये ना पूछे तो हो सकता है कैपिटल पूछ ले। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाइए और इसको याद कर जाइए। क्या है, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिक प्रसंस्करण वाहन जिसे कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल्स का परीक्षण करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है। तो भारत चौथा देश बन गया है। तो इससे पहले कौन कौन कर लिया है, यूएसए कर लिया है, रसिया कर लिया है, चाइना कर लिया, अब चौथा देश भारत हो गया है। और इसे विकसित किसने किया है, तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। और कहाँ पे प्रक्षेपण किया था, तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पे ये किया गया है। इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, स्क्रैप जेट इंजन है। और इसकी स्पीड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी स्पीड है 5 और 6 मैक। मैक क्या होती है, ये स्पीड होती है किसी भी इस तरह के वैन की। और सुपरसोनिक का कितना होता है, ये भी ध्यान रखिए, ये होता है 2 से 3 मैक तक, जैसे कि हम ब्रह्मोस की स्पीड देखते हैं। सबसोनिक क्या होता है, 0.8 मैक होता है, जैसे निर्भया का है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई पहली बार कब मनाया गया, यानी अभी 2020 में पहली बार मनाया जा रहा है क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, यानी हमारे नीले आकाश के लिए स्वच्छ हवा दिवस। तो वो मनाया गया 7 सितंबर 2020 को। इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो 19 दिसंबर 2019 में किया गया था, जब यूएन की 75
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब 75 बैठक हो रही थी तो वहाँ पे इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या यूटी ने 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट डेंगू अभियान चलाया है। तो ये तो पुरानी न्यूज़ है, अभी फिर से दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और दिल्ली में प्लाज्मा बैंक लगाया गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रैंकिंग देखिए। एक लिटरेसी रैंकिंग आई है एनएसओ के द्वारा जारी की गई, इसमें शीर्ष देश कौन सा है, शीर्ष राज्य कौन सा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे केरल रहा, सेकंड पोजीशन पे दिल्ली रहा। केरल जो है वो किस पे, आपके एसडीजी इंडेक्स पे टॉप पर है, फिर आपके एजुकेशन इंडेक्स पे टॉप पर है, और आपके हेल्थ इंडेक्स में भी ये टॉप पर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आज हम जो स्कीम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या, मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2015 में। कौन से मंत्रालय द्वारा, तो वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इसके उद्देश्य क्या है, तो छोटे तबके को आय सृजित करने का अवसर प्रदान करती है। जैसे दुकानदार होते हैं ना, और जो आपके ठेले वाले होते हैं, तो उनको यह गैर कृषि या सूक्ष्म छोटे सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। इसमें 3 प्रकार के ऋण की सुविधा है, ये याद रखिएगा। एक है शिशु ऋण, इसकी लिमिट क्या है कि 50,000 तक इसमें ऋण दिया जाता है। फिर क्या है किशोर क्या है, 50 से 5 लाख तक के ऋण होते हैं इसमें। और तरुण क्या है, 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक के ऋण होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है ये सब पूछे। कब लागू किया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर हो सकता है कि कौन मंत्रालय इसको देखता है, तो वित्त मंत्रालय, या फिर ये इन तीनों के प्रकार पूछे, कौन से 3 प्रकार इनमें से नहीं है, या फिर ये प्राइस पूछ ले। और अभी ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था मुद्रा योजना में अभी जो लिस्ट निकाली गई थी उस पर कौन टॉप किया है, तमिलनाडु ने टॉप किया है। तो ये इसलिए पॉइंट याद है। और तमिलनाडु और किस पे टॉप पर है, एक आपका क्या है, इनोवेशन इंडेक्स पे टॉप पर है। ठीक है, और किस में टॉप पर है, और है आपका तमिलनाडु एक मुद्रा योजना में है टॉप पर, ये तो हमने देखा है, देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ एक और इंडेक्स में टॉप पर है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख कर बताइए जरा। चलिए, आज जो हम बैंक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो जुलाई 2004 में इसको साइन किया गया था। और ये कब काम करना शुरू किया, जुलाई 2015 से शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना के संघाई में है। और इसके मेंबर कौन है, ब्रिक्स ही मेंबर है, क्योंकि अभी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, 13वीं मीटिंग कहाँ पे हो रही है, अभी रसिया में हो रही है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, और ये बैंक जो है वो इन्हीं का है। इसके प्रेसिडेंट हैं कहाँ, मार्कस ये 2017 में बने थे। ठीक है, और फर्स्ट कौन थे, वो हमारे इंडियन थे, केवी कामत। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये कहाँ के हैं, ये ब्राज़ील के हैं। और इंडिया जो है इसकी ये जो आइडिया था, ये जब चौथी मीटिंग हो रही थी न्यू दिल्ली में इंडिया में 2012 में, तो ये विचार लाया गया था। और इसे छठवीं जो मीटिंग थी ब्रिक्स की 2014 में, कहाँ पे, फोर्ट जेलेजा में, जो ब्राज़ील में है, तो वहाँ पे इसे अडॉप्ट कर लिया गया, यानी साइन कर लिया गया इसको। तो हो सकता है फ्रोटजेला जो है, फ्रोटजेला डिक्लेरेशन किस से संबंधित है, तो आपको याद रखना है एनडीबी बैंक से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा हम उस पर भी नज़र डाल दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोबाइल क्रस द्वारा एक द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की, तो किसने जारी की, एम वेंकैया नायडू ने जारी की। इसमें क्या कहा कि केरल टॉप पर रहा, फिर गोवा, फिर पंजाब, फिर सिक्किम, फिर
हिमाचल प्रदेश। इस पे फोकस किया गया था, किस पे? ये फोकस किया गया था हेल्थ और न्यूट्रिशन पे। अभी हम जानते हैं माल न्यूट्रिशन को यानी कुपोषण को खत्म करने के लिए 2022 टारगेट रखा गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि अभी हम क्या मना रहे हैं, पोषण माह मना रहे हैं, और ये पोषण माह का तीसरा क्या है, एडिशन है, यानी तीसरी बार हम मना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वोडाफोन और आइडिया ब्रांड ने मिलकर एक नया ब्रांड बनाया, उसका नाम क्या है, VI। वी से हो गया वोडाफोन और आई से हो गया क्या, आइडिया। फिर किसने फार्मूला 1 रेस कार चालक में इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया? तो कौन है, पिएरी गैसली। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या यूटी ने कृषि पर्यटन नीति शुरू की है? तो किसने शुरू की है, महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि और महाराष्ट्र एक फ्री इंश्योरेंस देने वाला भी पहला राज्य बना। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट, किन 2 सोशल मीडिया ने साइबर पीस फाउंडेशन को बनाया और साइबर सुरक्षा थिंक टैंक के लिए, वो कौन 2 मीडिया है, वो है फेसबुक और आपकी कौन, व्हाट्सएप। और ये एक यूटी है और 4 राज्य में इसको स्थापित किया गया है, MP, महाराष्ट्र, झारखंड और MP, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। ये इन रीजनों में करा जा रहा है और एक यूटी में, तो पूरे कितने हो गए, 5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्यूनीशिया के नए PM यानी प्रधानमंत्री कौन बने? वो कौन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हैं हिसेम मेची। ठीक है, हिसेम मेची। इनका जो मेंबर है उसमें 7 फीमेल है और 1 ब्लाइंड है। तो ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। और 2011 में आयोजित क्रांति के बाद ट्यूनीशिया में ये 9वीं सरकार है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।